हो गई थी कि आपको उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा? ये कब से डिप्रेशन में चले गए? क्योंकि ये सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई सुशांत बाइपोलर ट्रीटमेंट के लिए इतने डॉक्टरों के पास बंबई जा रहा था? क्या जरूरत थी, या आप उनको कह रही थी नहीं सुशांत यू आर डिप्रेस्ड, और उनको इन डॉक्टर्स के पास लेकर जा रही थी, जबरदस्ती लेकर जा रही थी? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अगर आप अभी इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं मेरे पे, अगर सब मुझे इतना ही मतलबी समझते हैं तो मेरी तो पिक्चर है सुशांत के साथ। हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पिक्चर। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि ये पिक्चर हो? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वो सब कुछ सही हो उसमें? मेरा प्यार और मेरा कोस्टार दोनों साथ ही साथ कमाल हो उस फिल्म में। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की मुझे। इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा एक दो दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादाचंद जी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया, और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलकर चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, यस और नो, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन। मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस फॉर डॉक्टर्स, मे बी 20-25 प्रिस्क्रिप्शंस वीकली। इनफैक्ट आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। डिड यू फाइंड द डॉक्टर फॉर सुशांत? नो आई डिडंट। कि सुशांत आपके मिलने से पहले, अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था, या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और हरीश सुशांत खुद जानते थे कि उनको इस तरह की मेंटल डिप्रेशन थी? जी। और उनकी जो मदर हैं, जो हु पास्ट अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। ये मेंटल हेल्थ की वजह क्या कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ गया कि यू वर स्ट्रगलिंग टू डील विद द फैक्ट कि सुशांत जो है मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या ये कहीं एक वजह थी? आप कह रही हैं आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार के बीच ये जिस तरह से डिप्रेशन उन्हें हो रहा था, कहीं ना कहीं क्या ये एक तरह से आपको धीरे धीरे दूर हटाने लगा? एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट, ये हमें काफी क्लोज ले आया। क्योंकि अगर आप किसी के लिए आप एक केयर टेकर बन जाते हो, ऑलमोस्ट लाइक अ नर्स, ऑलमोस्ट लाइक अ मदर, आपको उनकी हर गलती माफ होती है। आपको उनसे ऐसा प्यार हो जाता है कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं होते। आप उन्हें पूरी तरह समझते हो, और वो भी अपनी सारी सच्चाई आपसे शेयर करते हैं। When someone shares their fears with you, it really changes the relationship. क्योंकि अब कोई फसाड और कोई झूठ नहीं रहा। And Sushant did that with me, and as did I with him. हमारी एक कमाल की दोस्ती शुरू हुई, और ऐसा नहीं था कि वो 24 घंटे डिप्रेस रहते थे। कुछ दिन उनके बहुत खराब होते थे। इनफैक्ट दिसंबर में वो काफी ठीक हो गए थे डॉक्टर कर्सी चावड़ा की वजह से। और वो मैसेजेस भी हैं मेरे पास कि मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि फाइनली ही इज फाइन, ये आई एम सो हैप्पी। ये इतने भी मैसेजेस जितने आप और वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बीच हैं, क्या ये आपके पास हैं? सारे के सारे। क्या ये मैसेजेस आपने ईडी के सामने रखे हैं, मुंबई पुलिस के सामने रखे हैं? जी।
और अगर कल सीबीआई आए या नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल के जो लोग आए, आप उनके सामने रखेंगे? जी, ईडी ने ऑलरेडी मेरे फोन के सारे बैकअप्स ले लिए हैं, मुंबई पुलिस ने मेरे सारे फोन्स देख लिए हैं, और ऑफ कोर्स मैं सीबीआई को सब कुछ दूंगी और एनसीबी को सब कुछ दूंगी। मैं यहाँ कोऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन लोग बाहर इतनी कहानियां बना रहे हैं कि मेरे घर के अंदर मेरी माँ अस्पताल में एडमिट होने वाली है कल। क्या मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन आप इतने दिनों से आपने अपनी बात नहीं रखी ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं क्या मुझे अपनी इनोसेंस लोगों के सामने रखने का मौका नहीं मिलेगा? हम आपको दे रहे हैं, आपकी बात रख रहे हैं, लेकिन यह सवाल उठता है इतने हफ्तों से आप इतनी चुप क्यों रही? यह सवाल उठेगा ना, इसलिए लोगों को लगा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रही है। साइलेंस मेरी वीकनेस नहीं है। साइलेंस वॉज माई रिस्पेक्ट फॉर सुशांत। साइलेंस वॉज माई रिगार्ड्स फॉर एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी कि मैं मीडिया में आके या किसी शो पे आके सब कुछ बताऊं। मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुंबई पुलिस को थी, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईडी को रही है, अब सीबीआई है, अब आगे ये है, पर वैसे ही सब लोग सब कुछ लीक कर रहे हैं। एक और सवाल, इस जो डिप्रेशन का जो सवाल है, क्या आपने कभी सुशांत के परिवार वालों को उनके इलाज कराने से रोका था? क्या आपने उनको कहा नहीं आप नहीं आ सकती इसमें? क्या आपने उनको सच्चाई बताई थी कि सुशांत इतने डॉक्टरों के पास जा रहा है, ये सब बताया था या जी नहीं? जी, नवंबर में जब वो आए थे मैं उनके साथ बैठी थी, मैं काफी खुश थी कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी जो एल्डेस्ट सिस्टर है ओपी सिंह जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि मैं सब जानती हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, मैंने अपनी मदर का भी टेक केयर किया है एंड आई वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और मैंने उन्हें बताया ठीक है मैम, ये लीजिए, ये हैं डॉक्यूमेंट्स, ये हैं प्रिस्क्रिप्शंस, ये हैं डॉक्टर्स के नंबर, ये हैं दवाइयां,